अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मजीद शिद्दत आ गई। 24 घंटों में कोरोना से रिकॉर्ड 157 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटे में कोरोना के 52,402 टेस्ट भी किए गए। 5,908 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह कोरोना केसेस की शरह 11.27% तक पहुँच गई है। अब तक पाकिस्तान में कोरोना से 16,999 अफराद हलाक हो चुके हैं। बिल्कुल, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मजीद शिद्दत आ गई है। 24 घंटों में कोरोना से रिकॉर्ड 157 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए हैं। 5,908 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह कोरोना केसेस की शरह 11.27% तक पहुंच चुकी है। अब तक पाकिस्तान में कोरोना से 16,999 अफराद हलाक हो चुके हैं। कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना के अहम फैसले। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई। 5% से जायद केसेस वाले शहरों के तालीमी इदारे ईद तक बंद रहेंगे। दफातर में हाजिरी 50% और दफ्तरी औकात दिन 2 बजे तक रखने का हुक्म दिया गया है। शाम 6 बजे से सहरी तक तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त नहीं होगी। शाम 6 बजे के बाद सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। इजलास में किए गए फैसलों का इतलाक 17 मई तक होगा। कोरोना वायरस पर कंट्रोल की कोशिशें जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद पाक फौज भी मैदान में उतर गई। इस्लामाबाद के G9 मरकज़ और E11 समेत दीगर बाजारों और मार्केट्स में भी कार्रवाइयाँ की गई। बिल्कुल, कोरोना वायरस पर कंट्रोल की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के बाद पाक फौज भी मैदान में उतर गई है। इस्लामाबाद के G9 मरकज़ और E11 समेत दीगर बाजारों और मार्केट्स में भी कार्रवाइयाँ की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों दुकानें सील कर दी गई और कई दुकानदारों को हिरासत में भी ले लिया गया। ताजर रहनुमा रिजवान इरफान ने मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने के फैसले को गैर मुनासिब करार दे दिया। कहते हैं कराची की मार्केट देर से खुलती और देर से बंद होती है। ईद की शॉपिंग रात को होती है। हुकूमत शाम 6 बजे के बाद कारोबार की इजाजत दे। 6 बजे मार्केट बंद करने का जो फैसला हुआ है वो गैर मुनासिब है। कराची की मार्केटें जो हैं वो देर से खुलती हैं और देर से बंद होती है। शॉपिंग जो है रात गई होती है, क्योंकि कराची में गर्मी के दिन है। गर्मियों में जो लोगों का रोजा है वैसे भी लोग जो है शाम के वक्त निकलते हैं। गवर्नमेंट से दरख्वास्त हम ये करेंगे कि रात को जो है मार्केट की टाइमिंग खोलने की इजाजत दी जाए। और कोयटा में ताजिर बरादरी ने हुकूमत बलूचिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां बिखेर दी। हफ्ता और इतवार को दुकानें, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केट्स बंद रखने की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। इस वक्त नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी मुजीबुल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र NCOC की सिफारिशात पर महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन तो नाफिज कर दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद कराना भूल गई है। आज जो है वो हफ्ते और इतवार के दिन जो है ना वो तमाम कारोबारी मराकज़ को बंद रखने के अहकाम जारी किए गए थे महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से, जिसे ताजरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। हफ्ता और इतवार के दिन तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। ताहम हम देख रहे हैं कि कोयटा में जो है ना वो स्मार्ट लॉकडाउन के जो है ना अहकाम है उसकी धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। महकमा दाखिला और सूबाई हुकूमत पर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी मुजीबुल्लाह अपडेट कर रहे थे। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र सऊदी अरब ने पाकिस्तानी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को भी पाकिस्तान जाने से आर्जी तौर पर रोक दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सऊदी शहरी और इकामा होल्डर्स 72 घंटों के अंदर सऊदी अरब जा सकते हैं। इसके बाद किसी को भी सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलिपाइन पर भी सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियाँ आयद की जा चुकी हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर और केसेस में इजाफा। कराची वालों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पर बेपनाह रश कोरोना फैलने की वजह बन सकता है। शहरी ना सिर्फ समाजी फासले को नजरअंदाज करते रहे बल्कि किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। सलमान अहमद की रिपोर्ट। समाजी फासले का ख्याल तो दूर, मास्क पहनना भी गवारा नहीं। ये है कराची की बंस रोड फूड स्ट्रीट, जहां आने वालों को कोरोना वायरस का कोई डर नहीं।
क्योंकि लोग ऐसे घूम रहे हैं, मतलब टच करने से भी किसी चीज़ को लग जाता है, स्मेल करने से भी लग जाता है। ये तो फजूल बात है कि मास्क लगा लो तो नहीं लगेगा। सोशल डिस्टेंसिंग से देखा जाए तो ये पूरी जगह बंद करा देनी चाहिए। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो फिर लोग बाहर ही ना निकले। मास्क का तो इससे कोई वो नहीं है ना ताल्लुक कि मास्क लगाओ तो कोरोना नहीं होता। मास्क का कोई कंसल्ट नहीं है कोरोना से। गर्मी कितनी शदीद हो रही है, आप ये भी देखिए। मास्क इस वजह से नहीं लगाया हुआ, बगैर मास्क के इतनी बुरी हालत हो रही है। बड़े तो लापरवाही कर ही रहे हैं। अलमिया यह है कि बच्चों को भी एहतियात की हिदायत नहीं की जा रही। एहतियात करना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि लॉकडाउन हो और सिचुएशन पहले की तरह, पिछले साल की तरह हो जाए। अगर शहरियों की बेपरवाही का यही आलम रहा तो कोरोना वबा को फैलने से रोकना बड़ा चैलेंज बन सकता है। शहरी अगर कोरोना वायरस और मुकम्मल लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है और वो है सिर्फ एहतियात। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सिर्फ बंस रोड ही नहीं, हर जगह यही सूरत हाल है। हुकूमत एहतियात की अपीलें कर रही है लेकिन अवाम कोरोना को सीरियस लेने को तैयार नहीं। शहरी मानते हैं कि मास्क पहनना चाहिए मगर पहनते नहीं। समाजी फासला तो कहीं नजर नहीं आता। कोरोना वायरस ने आफत मचा रखी है। दिन ब दिन केस और हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। हुक्मरान बार बार एहतियात बरतने की अपीलें कर रहे हैं मगर आवाम को जैसे कोई परवाह ही नहीं। कराची हो या लाहौर, इस्लामाबाद हो या फिर दीगर छोटे बड़े शहर, कहीं भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता नहीं दिख रहा। ना समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है, ना मास्क पहने जा रहे हैं। सड़कों और बाजारों में लोगों के हुजूम नजर आ रहे हैं। मुजरिमाना गफलत बरतने वालों से सवाल किया जाए तो कहते हैं अवाम पे अमल कौन करवा सकता है? आप करवा सकते हैं, कोई भी नहीं करवा सकता। मैं खुद गलती पे हूँ। इंशाल्लाह मैं भी ये मीडिया के सामने भी कहता हूँ कि आप मास्क लगाएं और मैं भी इसका मास्क लगाने की कोशिश करूँगा। मास्क का इस्तेमाल करने वाले कहते हैं ये कौम सख्ती के बगैर SOPs पर अमल नहीं करेगी। ये इस तरह हजूम है, लोग तंग होंगे, खुद को भी तंग करेंगे। जो लोग मास्क पहनते हैं उनको भी। अगर आवाम नहीं करेगी तो ज़ाहिर बात है सख्ती तो करनी पड़ेगी। वो बेशक फौज को बुलाएं। सख्ती पे अगर आए तो हमारी पुलिस भी बहुत है। कानून बनाए ना, लाहौर में बना ना, फाइन हुआ, यहाँ पे भी फाइन सिस्टम कर दें। शहरियों की इसी बेएहतियाती की वजह से पाकिस्तान में भी कोरोना की तीसरी लहर शदीद होती जा रही है। अवाम ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो अपना और अपने साथ साथ सारे मुल्क का नुकसान करेंगे। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, समाजी फासला इख्तियार कीजिए। एक तरफ माफिया तो दूसरी तरफ इंसानियत का बोलबाला। फैसलाबाद में एक ऐसी ऑक्सीजन फैक्ट्री भी है जहां पर कोरोना मुतासरीन को फ्री ऑक्सीजन गैस दी जाती है। उस्मान सिद्दीक से मजीद जानेंगे। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसानियत अभी जिंदा है जिसकी अमली मिसाल फैसलाबाद का वो ऑक्सीजन गैस डीलर है जो वबा के दिनों में कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गया है। समंदरी रोड पर वाक़या इमरान वेल्डिंग ऑक्सीजन फैक्ट्री में कोरोना मुतासरीन को ऑक्सीजन की फ्री सप्लाई की जाती है। कोरोना के वो तमाम लोग जो मुस्तहिक हैं शहर के किसी हिस्से से भी इस फैक्ट्री में आएँ और ऑक्सीजन गैस फ्री ले जाएँ। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो इस नेक काम को फैला रहा है, लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए मैदान में है। उससे बात कर लेते हैं। फीस भाई, किस तरह से ख्याल आया कि लोग जो हैं उनको ऑक्सीजन गैस फ्री दी जाए? सर जी, देखें ना कि भारत में अब ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पा रही, ठीक है ना। उधर इंसान हम इस वजह से हमें ख्याल आया कि चले अगर हमारी वजह से, क्योंकि गैस की कीमत नहीं है, इंसानियत की कीमत है। इस वजह से हम वो जो लोग जो मुस्तहिक हैं हम उन्हें फ्री गैस फराहम कर रहे हैं। जो भी इस तरह के कई लोग तो हमसे 2-2, 3-3 बार भी भरवा के ले जाए, हमने उनसे फ्री ऑफ कास्ट गैस दे रहे हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई भी कोरोना मरीज हो वो इनके पास आए, ये कहीं से भी उसको ऑक्सीजन गैस जो है वो मुहैया करेंगे। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो शहर भर में 6.8 क्यूबिक मीटर का जो एक सिलेंडर है वो 1500 से 2000 रुपये में भर के दिया जाता है। लूट मार मची हुई है, डबल कीमतों पे ऑक्सीजन गैस जो है वो बेची जा रही है। ताहम जो ये फैक्ट्री है यहाँ से कोई भी शख्स हो, किसी भी इलाके का हो, वो यहाँ पे आए और ऑक्सीजन गैस फ्री ले जाए। जी मोदी जी दुश्मनी छोड़े, चीन से कुछ सीखे। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खौफनाक केसेस के बाद हालात ख़राब होने पर चीन ने ज़रूरी इमदाद फराहम करने की पेशकश की है। चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत वबा की रोकथाम के लिए ज़रूरी साजो सामान की आर्जी किल्लत से दो चार है। चीन भारत को तमाम ज़रूरी मदद और ताउन फराहम करने के लिए तैयार है ताकि वो इस वबा पर काबू पा सके। ये नया कोरोना वायरस पूरी इंसानियत का दुश्मन है और पूरी आलमी बरादरी को वबा के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करना चाहिए।
भारत में कोरोना बहरान पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया। लिखा कि इस मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं भारतीय शहरियों के साथ हैं। खुदा हम सब पर अपना रहम करम करे और ये मुश्किल वक्त जल्द ख़त्म हो। भारत में कोरोना बहरान पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है। लिखा कि इस मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं भारतीय शहरियों के साथ हैं। भारत में कोरोना की खतरनाक सूरत हाल पर पाकिस्तानी कौम की तरफ से जज्बा खैर सगाली ईदी फाउंडेशन ने भारत को 50 एम्बुलेंसेस फराहम करने की पेशकश कर दी। पाकिस्तानियों की जानब से भारत को ऑक्सीजन की ज़रूरत ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। ऑक्सीजन मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। इंसानियत के हमदर्द, दर्दे दिल रखने वाले, दोस्त हो या दुश्मन, मुसीबत पड़े तो हाथ बढ़ाने वाले, हाँ हम पाकिस्तानी हैं। भारत में कोरोना की इस खतरनाक सूरत हाल पर पाकिस्तानी कौम ने मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया। पाकिस्तान की जानिब से जज्बाए खैर सगाली लिए ईदी फाउंडेशन आगे आया, भारत की मदद के लिए पैगाम पहुंचाया। फैसल ईदी ने भारत को 50 एम्बुलेंसेस फराहम करने की पेशकश की है। उधर पाकिस्तानी कौम ने ट्विटर पर इंडिया नीड्स ऑक्सीजन टॉप ट्रेंड बना दिया। किसी ने दुआएं लिखी, किसी ने दिली दुख का इजहार किया। एक सारिफ ने पाकिस्तानी कौम की इस खैर सगाली पर अपने मुसलमान और पाकिस्तानी होने पर फख्र किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सदर नून लीग शहबाज शरीफ का अवाम कारकुनों और रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहा कोरोना केसेस में कमी के साथ ही सबसे मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। लोगों से वबा के दौरान घरों में रहने की अपील कर दी। दूसरी जानिब NA-249 की इंतखाबी मुहिम, नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज आज कराची पहुँचेंगी। मिफ्ता इस्माइल की रिहाइशगाह पर इफ्तार और बल्दिया टाउन में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में फिरोजपुर रोड पर वाक़ इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री में आग पर काबू पा लिया गया है। बात कर लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा सूरत हाल अब। अभी एक तकरीबन 3 घंटे इस फायर ऑपरेशन में लगे हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत तैयार करने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। अभी कूलिंग प्रोसेस जारी है। रेस्क्यू स्नॉर्कल की मदद से जो इस फैक्ट्री का बालाई हिस्सा है वहाँ पर पानी फेंका जा रहा है, ताकि मुकम्मल तौर पर जो पॉकेट्स हैं जहाँ से आग दोबारा भड़कने के खदशात मौजूद हैं उनको खत्म किया जा सके और कूलिंग प्रोसेस मुकम्मल होने तक रेस्क्यू की टीम यहाँ पर डिप्लॉय रहेगी। फैक्ट्री इंतजामिया और कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि आग जो है इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन अभी मजीद इसका तयन जो है इस कूलिंग प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद किया जा सकेगा। जानी नुकसान इसमें कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। जितना हमला था उनको बहिफाजत इस आग के लगते ही यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था और अभी कूलिंग प्रोसेस जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने जहांगीर खान। फैक्ट्री मुलाजिम ने बताया कि गालिबन शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद प्लास्टिक और केमिकल के सामान ने बहुत ज़्यादा आग पकड़ ली। वो सर अचानक ना अंदर किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से अंदर आग लगी है और हमारे यहाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर गैस, केमिकल्स, ऑयल और प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, जिसकी वजह से ना ये आग बढ़ती जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। साथ रहिएगा। बात करेंगे कराची की, जहां रमजान के दौरान डकैतियां बढ़ गई। बेखौफ मुल्जिमान धड़ल्ले से लूटमार में मसरूफ है, जो किसी की जान लेने में भी देर नहीं करते। कातिल लुटेरों ने 2 दिन में 2 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। लुटेरे बैंकों से रकम निकलवाने वालों को भी रडार पर रखते हैं, मौका मिलते ही लूट लिया जाता है। कराची में रमजान क्या आया, लगता है कि ये शहर ही अवाम के लिए गैर महफूज हो गया है। हर तरफ डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। शहरी ना सड़कों पर महफूज हैं और ना ही दुकानों में। मोटरसाइकिलों पर घूमते डाकू ना दुकान देखते हैं, ना बाजार और ना ही मसरूफ सड़कें। कभी बेखौफ और कभी बदहवास होकर शहरियों पर गोलियां चलाते हैं। ना लोगों की जान लेने से चूकते हैं और ना ही जख्मी होने की परवाह करते हैं। बैंकों और ATM से निकलने वाले इन दरिंदों का आसान हदफ बने हुए हैं। 21 अप्रैल को बल्दिया टाउन में बैंक से निकले शहरी को चलती मोटरसाइकिल पर गोलियां मारकर 5 लाख रुपए लूटे और धड़ल्ले से फरार हो गए। पुलिस को 15 CCTV कैमरों से भी दरिंदों का कोई सुराग नहीं मिला।
उसी रोज लियाकताबाद में साबिक प्रोफेसर नसरीन इरफान दिन दहाड़े डाकुओं की गोली का निशाना बन गई। 22 अप्रैल को आए चंद्रीगढ़ रोड के करीब न्यू चाली पर बैंक से निकले शहरी से 2 लाख रुपए लूट लिए गए। 22 अप्रैल की रात में डकैती मज़ामत के दौरान दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया गया। डाकू वारदात के दौरान कराची पुलिस से तो बेखौफ होते ही हैं, मगर इसके बाद इस फिक्र से भी आजाद होते हैं कि पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश भी करेगी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। 7 साबरी से 7 डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स को कत्ल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुरजानी टाउन सेक्टर 5 का इलाका है, जहां पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान ने एक घर में घुसने की कोशिश की, तो जो घर के मालिक थे उन्होंने मज़ाहमत करते हुए डाकुओं के ऊपर जो है वो हमला किया, जिसके नतीजे में डाकू ने जवाबी फायरिंग करते हुए जो है वो मकतूल को जहाँ भाग कर दिया। मकतूल की जिस्म 2 गोलियां लगी हैं, जिसमें से एक गोली उनके गर्दन से लगी है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। इस वक्त जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि इलाके में इससे पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं और इस वक्त जो पुलिस इंतजामिया है वो भी बाकी की तहकीकात कर रही है। बहुत शुक्रिया साद साबरी आपका। ठंडोला यार में पुलिस हिरासत में नौजवान की पुरअसरार मौत की तहकीकात के लिए IG सिंध ने नई कमेटी तश्कील दे दी। अहलकारों से तफ्तीश भी जारी है। ले लिया इन्होंने, मैं क्या करूं? मेरा जवान भाई मेरी आंखों के सामने, उसकी हालत क्या कर दी इन्होंने। ठंडोला यार में 24 साल के बाबर खानजादा को पुलिस ने 3 रोज पहले मैनपुरी बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इस नौजवान की जुमेरात को पुलिस लॉकअप में फंदा लगी लाश मिली। बाबर ने खुदकुशी की या पुलिस ने तशद्दुद करके मार डाला, मामला मुअम्मा बन गया। उसके घर वाले तो कहते हैं कि पुलिस ने तशद्दुद करके हलाक किया। इतने नीचे पाँव लटके हुए थे उसके और मार के उसे, और फिर इन्होंने हल्की सी भीड़ में उसे लटका दिया। वाक़े के बाद SHO को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के लिए DIG मजहर नवाज शेख की सरबराही में कमेटी भी बना दी गई। एहलकारों से तफ्तीश भी जारी है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने नौजवान के घर जाकर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने इस मौके पर सिंध हुकूमत और पुलिस को तनकीद का निशाना भी बनाया। सिंध में जब से पुलिस पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर गई है, सिंध में पुलिस सिर्फ कमाने पे लगी हुई है, मंशियात फरोशी पे लगी हुई है, अगवा बराए तवान पे लगी हुई है। MKM पाकिस्तान के MP राशिद खिलजी ने भी गमज़दा खानदान से मुलाकात की। उन्होंने वाकई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया और मामले को असम्बली में उठाने का ऐलान कर दिया। शब्बीर मशहूरी, समा, ठंडोला यार। होशियार होशियार होशियार, एक अहम ऐलान नोट फरमाएं। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी, जसीरा अमरोज़ी करते हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे। मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते दूध, दही, घी और बिजली समेत 12 अशिया ज़रूरिया महंगी और 13 अशिया सस्ती हुई, जबकि 26 की कीमतें मुस्तहकम रही। वफाकी इदारा शुमारियात ने सरकारी आदाद व शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई 0.4% कमी के साथ 17.68% की सतह पर आ गई। 20 किलो आटे का थैला 68 रुपये, मटन की कीमत में 15 रुपये इजाफा हुआ। बीफ, दूध, दही, दाल मसूर और गुड़ की कीमत में भी मामूली इजाफा हुआ। अंडे की फी दर्जन कीमत में 10 रुपये कमी हुई। टमाटर 16.5, लहसुन 5, चीनी 2.5 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई। रमज़ान में फलों की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं, ये जानने के लिए इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे वहाब कामरान ने व्यापारियों और दुकानदारों से बात की। नतीजा ये निकला कि हर जगह नाजायज़ मुनाफाखोरी और झूठ का राज है। देखिए ये रिपोर्ट। मार्केट में फलों की आसमान से बातें करती कीमतें, क्या मंडी में भी फ्रूट इतना ही महंगा है? समा पहुंचा खोज लगाने। स्ट्रॉबेरी 150 से लेकर 180 रुपए किलो बिक रही है। वही फल वही व्यापारी, लेकिन कुछ ही देर में रेट कुछ और। स्ट्रॉबेरी 130 से लेकर 170 रुपए किलो तक है। अब जरा केले और सेब के रेट भी जान लीजिए। केला 150 रुपए दर्जन मंडी में बिक रहे, जो गोल्डन सेब है वो 150-180 रुपए किलो पड़ रहे। अब जरा आम मार्केट के निर्ख भी जान लीजिए। केला 150 रुपए दर्जन, सेब 180। लेकिन ये थे मीडिया को माइक पर बताए गए रेट। अब जरा आम खरीदारों के लिए दाम भी जान लें। केला किस तरह है?
केला 240 केले बहुत महंगे ना 225 पेने 10 रुपए ना रखा मैं क्या फायदा थे बेचने ना से केले। दूसरे दुकानदार की भी सुन लीजिए। केला जो पाकिस्तानी है सर, ये हम 220 रुपए बेच रहे हैं। ये हमें मंडी से खुद जो 200 के करीब हमें खुद पड़ जाता है। सारे मामले में एक बात नुमाया कि नाजायज मुनाफाखोरी की बुनियाद झूठ पर खड़ी होती है और रमजान में दोनों ही जोरों पर हैं। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ वहाब कामरान, समा इस्लामाबाद। रावलपिंडी के सस्ते बाजार में चीनी 65 रुपए फी किलो मिल रही है, लेकिन लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार करने पर सिर्फ 2 किलो चीनी मिलती है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। रमजान बाजारों में सस्ती चीनी के स्टॉल, सबका बुरा हाल। चीनी के तलबगार मर्द और खवातीन सब महवे इंतजार, समाजी फासले का ख्याल भी नहीं। सस्ती चीनी खरीदारों को महंगी पड़ने लगी। तकरीबन हमारा हो गया ऐसा 40 मिनट तो हो गया ना, 40 मिनट पे अगर आ गया नंबर तो पैसे मैं दूंगा। इनको जो है पैकिंग करके लेके आनी चाहिए। यहाँ पर जो है ना पैकिंग हो तो लोगों को आसानी के साथ दी जा सके। स्टॉल इंतजामिया के मुताबिक ज्यादा वक्त चीनी की पैकिंग में लगता है। इनके सामने ही जो है ना उसकी पैकिंग करते हैं, इस वजह से कोई 2-3 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत इन स्टॉल्स के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रक खड़े करके भी चीनी तकसीम करना शुरू कर दे तो इस बहरान पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा रावलपिंडी। चिन्योट में गंदम स्मगल करने की कोशिश इंतजामिया ने नाकाम बना दी। लाखों रुपए मालियत की 1200 बोरियां बरामद करके सरकारी फूड सेंटर पर पहुंचा दी गई हैं। आपको बताएं, चिन्योट में गंदम स्मगल करने की कोशिश इंतजामिया ने नाकाम बना दी। जैसे कि कार्रवाइयां मुसलसल जारी है, एक और नाकाम बना दी गई कोशिश। लाखों रुपए मालियत की 1200 बोरियां बरामद करके सरकारी फूड सेंटर भी पहुंचा दी गई हैं। आपको बताएं, गंदम फैसलाबाद मुंतकिल की जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर ने ऐसा बताया। गंदम सरकारी फूड सेंटर अब पहुंचा दी गई है। चिन्योट में गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे मुजम्मिल हुसैन से। जी मुजम्मिल, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल जी मुजम्मिल बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? मुजम्मिल से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं, चिन्योट में गंदम स्मगल करने की कोशिश इंतजामिया ने नाकाम बना दी है। लाखों रुपए मालियत की 1200 बोरियां बरामद करके सरकारी फूड सेंटर पर पहुंचा दी गई हैं। आपके शहर और उसके मज़ाफ़ात में हरामखोरों को बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। गौर से सुन लें कि समा टीम हरामखोरों के पीछे आ रही है। ऐलान खत्म हुआ। डिजिटल दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन हम तो इस दौर में भी पीछे रह गए। 70% पाकिस्तानी चोरी के सॉफ्टवेयर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में बदनामी तो होती है, सार्फिन के लुटेरों के हत्थे चढ़ने के खतरात भी हर वक्त मंडलाते रहते हैं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली की रिपोर्ट देखते हैं। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल। जी हाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या उस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल है या चोरी शुदा? ज़्यादातर तो क्रैक ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप और भी कहीं चोरी शुदा सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। शायद ऐसा ही हो, क्योंकि 70% से जायद पाकिस्तानी चोरी शुदा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेस या पाकिस्तानी लोकल IT कंपनीज अपने ऑफिस के कंप्यूटर्स के अंदर पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करती हैं और उसके ऊपर वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उस एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर जो आप अपने क्लाइंट को बाहर भेजते हैं उसमें कोई मैलवेयर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, कंट्री को नुकसान है और बदनामी अलग। पाकिस्तान में IT सन्नत तेजी से परवान चढ़ रही है, लेकिन इस कजाकी को कंट्रोल करने के इकदाम कहीं नजर ही नहीं आते। इसका नुकसान हमारी नौजवान नस्ल को हो रहा है। कॉपी पेस्ट के आदी हो गए हैं, तो पायरेसी पे सख्त एक्शन होना चाहिए। जब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के उहदेदारान से बात की तो जानकर हैरान रह गया कि लोग सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देने को तैयार ही नहीं और कॉपी इस्तेमाल करके जान छुड़ा लेते हैं। चंद दिनों बाद आपसे रजिस्ट्रेशन का कहा जाता है और ना करने पर कंप्यूटर लॉक करने की धमकी भी दी जाती है।
ज्यादातर नोटिफिकेशन कंपनी नहीं बल्कि कॉपियां बांटने वाले फ्रॉडियों की तरफ से भेजे जाते हैं, जिसे रैनसमवेयर कहा जाता है। यानी तावान की अदायगी तक आपका कंप्यूटर उनके कब्जे में रहेगा। हमने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, क्रैक सॉफ्टवेयर था, और वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते साथ ही हमारे पास रैनसमवेयर आ गया। तो उसने आपकी सारी डेटा ड्राइव को इनक्रिप्ट कर दिया और अंदर एक टेक्स्ट फाइल छोड़ दी और उसमें एक मैसेज आ जी कि मेरे से आप रब्ता करें और बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए मुझे पैसे भेजें और हम उसको डिक्रिप्ट कर देंगे। दिस इज रैनसमवेयर। दुनिया अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का 5th वर्जन इस्तेमाल कर रही है तो पाकिस्तानी 3रा वर्जन ही चला रहे हैं, क्योंकि 5वां वर्जन खरीदने के लिए लोगों को फीस देना पड़ेगी। मेडिकल इंडस्ट्री में कोई भी किसी प्रोडक्ट को बनाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, बिकॉज वो कहता है यार कि हर तरफ कॉपी मिलती है तो बस ये कर लेते हैं। सो जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट की ग्रोथ नहीं हो रही, वो तो यही इंडस्ट्री आपके अपने मुल्क में तैयार होगी, देन वील स्टार्ट क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। चोरीशुदा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल धोखाधड़ी के जुमरे में आता है, क्योंकि आप क्रैक इस्तेमाल करके कंपनी से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं जो जायज मालूम नहीं होता। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। लोग चीनी के लिए तरस रहे हैं और आपने अपने गोदाम भरे हुए हैं, तो ये मिठास नहीं बल्कि आग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफ़ा कमाने वाले को रिस्क दिया जाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले पर लानत होती है। पेशावर के इलाके ताजाबाद में कूड़े के ढेर लग गए। घरों के सामने से गुजरते हुए नाले, बिजली के लटकते तार और इलाके में साफ पानी भी नापैद हो गया। रिहायशी अली रियान बरस पड़ा। मेरा नाम मोहम्मद अली रायान है। पेशावर शहर से मेरा ताल्लुक है और ताजाबाद का रिहायशी हूँ। ये सड़क एक गंदे नाले का मंजर पेश कर रही है और बच्चे बूढ़ों को गुजरने में बड़ी तकलीफ पेश आती है। हुक्मरान, इंतज़ामिया इन सड़कों के लिए फ़ंड तो दे देते हैं, लेकिन उन फ़ंड का फिर कुछ अता पता नहीं चलता। एक तरफ कोरोना वबा और दूसरी तरफ इन गंदे ढेरों से पैदा होने वाली बीमारियां, जो कि हमारे बच्चों को बीमार करने का सबब बन रही हैं। अपने बच्चों को किस किस बीमारी से महफूज करेंगे? रमज़ान के इस बाबरकत महीने में भी हमें पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। पीने के साफ़ पानी के पाइप इन गंदे नालों में से गुजर के आ रहे हैं। बिजली की तारें लटकी हुई हैं, जो कि किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। हुक्मरान खुदारा हमारे इस हाल पर रहम करें। कराची में 2 रोज़ मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 40 तक जाएगा। तर्जुमान महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का मज़ीद क्या कहना था, ये सुन लेते हैं। ड्राई वेदर चल रहा है इस वक्त। हवाओं का जो रुख है वो मशरिक और जनूब मशरिक की तरफ से है और उसके नतीजे में कुछ डस्ट वस्ट भी आई हुई है, यानी ये हॉट एंड डस्टी वेदर है इस वक्त। और ज़ाहिर है एयर क्वालिटी भी इसमें कम हो जाती है। ये कंडीशन आज भी है और कल आने वाले कल भी रहेगी। आज के लिए भी टेम्परेचर रेंज हमने 40 तक दी है, 40 तक जा सकता है मैक्सिमम, और इसी तरह कल भी 40 तक जा सकता है और परसों फिर नीचे आएगा, 38 तक जाने का इम्कान है। तो ये 2 से 3 दिन मजीद गर्मी की लहर रहेगी। रमज़ान मुबारक में भी गुर्बत के बोझ तले दबे मजदूर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। कांधों पर बोझ उठाए इन मजदूरों के शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, बता रहे हैं साद साबरी इस रिपोर्ट में। चिलचिलाती धूप में खुले आसमान तले थकन और भूख प्यास से बेपरवाह होकर मजदूर चलता रहता है। मगर जिंदगी की मुश्किलात का बोझ कम करने के लिए दूसरों का बोझ उठाने वाला मजदूर थकता भी है। तो रोज़ा भी है, गर्मी भी है, मगर कारोबार तो फिर भी करना पड़ेगा ना। रोज़ा है ना, बस प्यास लगा हुआ है, हमने बोला ये पानी डाल दो, थोड़ा ये रोज़ा सही हो जाएगा। सारा दिन सख्त मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाने वाले मेहनतकश रब्बे करीम का शुक्र अदा करना नहीं भूलते। अल्लाह का शुक्र है कि हलाल का खा रहे भाई, दिहाड़ी बन जाती है, अल्लाह का शुक्र। कितनी बन जाती है? बस बन जाती है 1200 रुपये बन जाती है।
मेहनत और ईमानदारी से मजदूरी करने के बाद इनके चेहरों पर एक अजब सा सुकून होता है। मौसम की सख्ती हो या फिर रोजे में भूख प्यास की शिद्दत, कोई फर्क नहीं पड़ता। पसीने में शराबोर ये मेहनत कश मजदूरी को ही अपनी ज़िंदगी की असल राहत जानते हैं। ये वो एहसास है जो ठंडे कमरों में बैठे खुशनसीब शायद कभी महसूस ना कर सकें। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साबरी समा, कराची। फिल वक्त इतना ही। और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।